नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति चंदानी। आज हम कहानी संसार में भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी, जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है, उसका वाचन करूंगी मैं। कहानी को पढ़ने से पूर्व मैं उसके पात्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। इस कहानी के मुख्य पात्रों में धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और भोला राम के 2 लड़के हैं। भोला राम जो कि एक सरकारी नौकर है, भोला राम के सेवानिवृत्त होने के 5 वर्षों बाद भी उसकी पेंशन उसे नहीं मिलती है। परिवार के भरण पोषण करने में उसे परेशानी होती है। वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहता है। हरिशंकर प्रसाई जी ने उस समय के भ्रष्टाचार को, जो कि आज भी यह कहानी प्रासंगिक है, आज भी सरकारी दफ्तरों में बहुत जगहों पर फाइल पर जब तक वजन न रखा जाए तब तक जो एक मध्यम व्यक्ति है जिसकी जीविका अपनी पेंशन से चलती है, वह अनेकों बार दफ्तरों के चक्कर काटते रहता है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उसकी पेंशन उसे नहीं मिलती है। आज तो समय काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन आज भी इस नोट के वजन की जो मूल्यता है, उसमें कहीं भी हारिसता हमें देखने को नहीं मिलती है। आज भी भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियाँ हमारे संसार में व्याप्त हैं और उसका पालन पोषण बखूबी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कितनी जो वृद्ध हैं, जो पेंशन पर ही पूर्ण रूप से निर्भर हैं, उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये आज भी कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि ये उस समय लिखी गई कहानी आज के भी समय को उद्घाटित करती है और हमें एक सीख देती है कि कैसे हमारे समाज में विसंगतियां व्याप्त हैं और कैसे हमें जागरूक होकर इन विसंगतियों को दूर करना है और समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपनी भागीदारी करनी है। भोला राम सेवानिवृत्त होने के 5 वर्षों तक परेशान रहा। परिवार के भरण पोषण की परेशानी होती थी उसे। वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा दफ्तरों की फाइल में भटकती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह परेशान होकर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह अपनी फाइलों को भटकाता रहता है। लोग कहते हैं इस जगह से वहाँ लेकर जाओ फलाने बाबू के यहाँ, फिर दूसरा कहता है इस जगह से आगे लेकर जाओ, और हर जगह उसकी फाइल खाली चक्करें काटती रहती है। अंततः वह मर जाता है। यमराज द्वारा उसके जीव को लाने की जिम्मेदारी नारद जी को सौंपी जाती है, जो कि उस समय उसकी आत्मा दफ्तरों की फाइल में भटकी रहती है। इसलिए नारद जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जीव को लाने का प्रयत्न करें। नारद जी स्वयं पेंशन दिलाने के लिए दफ्तर जाते हैं, क्योंकि नारद जी उसकी पत्नी से मिलते हैं। वो बताती है कि 5 वर्षों के बाद भी उनकी पेंशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके पति का देहांत हो गया। उनके बच्चे भुखमरी की स्थिति में हैं और वे उनकी मदद करें। सरकारी दफ्तरों में जब नारद जी जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को उजागर करते हैं और हर जगह उनसे फाइल के ऊपर वजन रखने के लिए कहा जाता है। इस कहानी का उद्देश्य अगर हम बात करें तो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को उजागर करना है। अमानवीय प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। अब इस कहानी का मैं वाचन कर रही हूँ। भोला राम का जीव कहानी का शीर्षक है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई।
उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत सा हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों की मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। देखिए, यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग कर रहे हैं, विसंगतियों पर व्यंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और वास्तविक स्थिति का, जो कि वास्तविक स्थिति है, दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किन किन जगहों पर किन किन तरीकों से हो रहा है। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीवर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इतना बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में
भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए हैं पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती थी तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई स्त्री। नारद जी ने कहा। स्त्री ने गुर्रा कर नारद जी की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। यहाँ पर भी व्यंग किया गया है, जो कि आज वैवाहिक स्थितियों में हमें देखने को मिल रहा है कि स्त्रियां तो पूरी रूप से किस तरह से विश्वास पुरुषों पर करती हैं और वो गृहस्थी का आधार लेकर चलती हैं, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं करती हैं। यही उनकी सच्ची कर्तव्य निष्ठा होती है अपने परिवार की ओर। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। वह जो स्त्री थी वो नारद जी के इस व्यंग को समझ न सकी। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मर्द तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बापू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आप अभी काम हो जाएगा आपका। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की है। भाई, यह भी एक मंदिर है,
यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खोड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब तरक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी विचित्र पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। साहब फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। मित्रों, अब अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ ये कहानी आपको वाचन करते हुए पसंद आई होगी। नेट के सिलेबस में भी ये कहानी लगी हुई है। ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे हमें सीख मिलती है कि आज के युग में भ्रष्टाचार किस प्रकार से व्याप्त है। बिना वजन रखे कोई कार्य नहीं हो सकता। वजन का तात्पर्य यहाँ उस भार से है जिससे लोगों के मुंह को बंद किया जाए और अपने कार्य को आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार दोस्तों।